सिर्फ एक मामला, एक मुद्दा जो शुरुआत होता है एक 3 लड़कियों को लेकर के, जिनसे ये आरोप लग रहे थे बार बार कि तीनों लड़कियों को यहाँ से आगरा कहीं ले जाया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के तूल इतना पकड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आशीषों में बढ़ता है, जीवन को अपने हिसाब से यानी परमेश्वर के वचन से चलाना चाहता है, आगे की ओर बढ़ना चाहता है और उसने कुछ हासिल किया है, तो बहुत से ऐसे विरोध आते हैं, चाहे वो मसीह समाज के हो या फिर अन्य समाज के, विरोध खड़े हो ही जाते हैं। आखिर कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 जो है फादर कैथोलिक लेडीज गिरफ्तार हुई है, उसके मामले में बहुत कुछ हंगामा सोशल मीडिया के ऊपर मचाया जा रहा है और हमें खबर मिली है कि उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया था, ऐसे करके खबर मिली है। आखिर आगे और हम खुलासा आपको बताएंगे। आखिर ये है कि उस सिस्टर लोगों ने झूठ बोला है, ये बातें भी हमारे सामने पहुंची हैं। कभी तो दूसरे गांव का नाम बताते हैं, कभी तो दूसरे गांव का नाम बताते हैं, कभी तो अलग अलग जगह का नाम बताया जा रहा है कि वहाँ के हैं, वहाँ से आए, यहाँ से आए। बहुत सारे झूठी खबरें हमारे पास पहुंची हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी गांव के हैं उसी गांव का नाम बताना चाहिए, लेकिन उन लेडीज़ों ने, उन सिस्टर लोगों ने 2-3 गांवों का नाम बताया है। इसकी वजह से ज्योति शर्मा और रतन यादव ने आवाज़ उठाई है। तो खासियत आप सुन सकते हैं। मेरी बात जो है, मैं मानव सेवक हूँ और सबका भला और सबका विकास करना चाहता हूँ। हालांकि अगर धर्म परिवर्तन अगर कोई कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित रूप में धर्म परिवर्तन कीजिए, कोई हरकत नहीं। लेकिन अगला समाचार, अगला वीडियो में आपको सुनाना चाहूँगा। रतन यादव जी क्या कहने हैं, साथ ही साथ ज्योति शर्मा का भी बयान आपको सुनने के लिए मिलेगा। आइए सुनते हैं थोड़ा सा क्लिप। क्या कहूँगा, अभी ये 4-5 पहुंचे ना, अभी तो बड़े बड़े लोग पहुंचने वाले हैं इनको बचाने के लिए। ये तो साफ चेहरा समझ में आ रहा है इन लोगों का कि ये धर्मांतरण करने वाले लोगों का कैसे सहयोग करते हैं। ये धर्मगुरु बता रहे हैं उसको, धर्मगुरु नहीं है। आपने परसों भी कवरेज किया था, आपने देखा कि जो बच्चों को ये लोग लेके जा रहे थे उसका फुटेज भी आप सबके पास में है। वो बच्ची खुद बता रही है, उसको जानकारी नहीं है कि वो कहाँ जा रही है करके। बालिक है वो लड़की। साथ में उसके परिवार से जब हमने संपर्क करवाया तो वहाँ भी ये मालूम चला कि उनके परिवार को भी मालूम नहीं है कि वो कहीं जा रहे हैं करके। इस प्रकार की बातें आने के बाद क्या उस पर अपराध दर्ज नहीं होगा? ये जबरदस्ती का कहना, राजनीति करने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता, हमारी बेटी नारायणपुर की जो बच्ची है, हमारी आदिवासी बच्ची, उसके जीवन का सवाल है। इस पर राजनीति ना करें। राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं, उसमें आप करिए, लेकिन किसी नाबालिग बच्ची या बालिग बच्ची जो भी है हमारी आदिवासी बच्ची, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर उस पर आरोप लगा है ननों पे, तो कोर्ट को पूर्णतः उसकी जांच करनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए। बेवजह आप यहाँ पर आकर के दुर्ग जैसे सिटी में आकर के आप दिल्ली से, मद्रास से, केरल से आप आ रहे हैं यहाँ माहौल बनाने के लिए। क्या हमको माहौल बनाने नहीं आता क्या? हम लोग भी करेंगे, जब सामने अटैक तब अच्छा लगेगा। लेकिन हमें सरकार पर अपने भरोसा है। सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे हम संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हो, अच्छे से जांच हो और जो इसमें दोषी है उसको अच्छे से सजा मिले। रही बात केरल से, जी, ये केरल से, मद्रास से, केरल से, दिल्ली से जितने जब इंडी गठबंधन के लोग आ रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं तो शक्ति प्रदर्शन कैसा होता है हम भी दिखा देंगे। 2 नन है और 3 बच्चियों को लेके बैठे हुए हैं और एक लड़का है करके, तो आए तब तक में जीआरपी वाले को भी भाई लोग सूचना दे दिए थे। आने के बाद उन तीनों बच्चियों से मैं बात की, उसमें से एक बच्ची घर जाना चाह रही थी, फिर भी वो जो लड़का था और नन लोग हैं जो नहीं जाने दे रहे थे। उस बच्ची का नाम मुझे याद नहीं है। उसके बाद 2 लड़कियां बिल्कुल चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा क्या करने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोग बोले हम लोग को खाना बनाने के लिए लेके जा रहे हैं इन लोग आगरा, और इन लोग साथ में हमको नन का भी कोर्स करवाएंगे बोले हैं।
तुरंत अपने बजरंगी भाइयों से संपर्क किए हैं और वहां से पता चला, इन लोग तब तक बोल रहे थे हम नारायणपुर के हैं ओरछा, तो जब भाई लोग वहां गए तो पता चला इन लोग नारायणपुर के अंदर ओरछा गांव से हैं। तो यहाँ पर वो लड़का इनको सिखा के रखा था कि तुमको अपना सही जगह नहीं बताना है। फिर उनके घर वालों से एक का नंबर मिला, संपर्क किया तो इन लोग तीनों लड़कियां नारायणपुर घूमने जा रही करके निकली थी। हाँ, आपने सुना उस क्लिप के अंदर कि इन्होंने क्या बयान दिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी प्रकार का धर्म परिवर्तन आप कर नहीं सकते। अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर हम भी कार्रवाई करते हैं और उनका विरोध हम भी करते हैं। हालांकि आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, विरोध करना बाइबल के अनुसार इजाजत है। बाइबल के अंदर लिखा गया है कि आपके ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, लोग झूठा आरोप लगाएंगे। अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है तो अलग प्रकार का विरोध आप क्यों कर रहे हैं। अगला वीडियो और आप देखिए, मसीह समाज के लोगों ने वहां पर हालेलुया का नारा लगाया है। आइए सुनते हैं, सुनिए वो नारा, सुनिए। हाँ, आपने उस वीडियो के अंदर देखा और सुना, वहां पर ये लोग हालेलुया का नारा लगा रहे हैं और हालेलुया का नारा लगाने के लिए बाइबल कहीं भी इजाजत नहीं देती। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का नाम तुम व्यर्थ नहीं ले सकते हो। तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ क्यों लिया जा रहा है? ये उन लोगों की गलती नजर आती है। जब बजरंग दल वाले जब विरोध करते हैं तब इनको गलती नजर आ जाती है, लेकिन जब मसीह समाज के लोग अगर गलती करते हैं तो उनकी गलतियों को ढांकने के लिए बहुत कुछ कोशिशें की जाती हैं। मैं तो कहता हूं, अगर कोई गलती कर रहा है मसीह समाज का व्यक्ति, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि संविधान इजाजत देता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वो इजाजत है। लेकिन कानूनी तौर पर अगर किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2 सिस्टर पकड़ाई गई है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। खास खुलासा क्या है वो भी सामने की ओर आना चाहिए। इसमें हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। खास बात क्या है, सामने की ओर लाते चले जाइए तो आगे की ओर बढ़ने के लिए मौका अच्छा मिल सकता है। हालांकि और आपको सुनाना चाहता हूं, जैसे कि पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 5 पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होते है ना, दृष्ट यानी कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। तो आपको हम ये बता रहे थे कि विश्वास में आपको मजबूती पकड़ना चाहिए। अगर विश्वास में मजबूती नहीं है तो आप टिक नहीं पाएंगे। आपको उन भाइयों बहनों को बचाना है, उन भाइयों बहनों को छुड़ाना है जो आपके जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के कलामों के अनुसार बढ़ना चाहते हैं। उन सबको आगे की ओर बढ़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और जो दुख भुगत रहे हैं, जो दुख में है, जो संकट में है, जो प्रॉब्लम में है, जो हताशी में जीवन को जी रहे हैं, जो बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं, उन सभी को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, आप सभी को कामयाबी में उन सभी को ले जाने के लिए कोशिश करना है। वो है आपका चरित्र, वो है आपका विश्वास, वो है आपका सुसमाचार प्रचार सुनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबको आशीष करें। और विरोधी लोग विरोध करते रहेंगे, वो उनका फर्ज बनता है विरोध करना है। जैसे कि भूतकाल से लेकर अभी तक बढ़ता चला आ रहा है विरोध, और विरोध को आप रोक नहीं सकते, केवल जवाब दे सकते हैं। आपके साथ क्या अन्याय हुआ है, क्या अत्याचार हुआ है, उसका जवाब आप दे सकते हैं। हालांकि विरोध को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाया है,
और रुक भी नहीं पाएगा। केवल कुछ ही समय तक हो सकता है रुक पाएगा, उसके बाद में और अगर गलती दिखी तो ज़रूर उसका विरोध किया जाएगा, चाहे वो धार्मिक मामलों में हो, चाहे आम जनता का बीच वाला मामला हो, उसका विरोध होना ही चाहिए। तो बस आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए, परमेश्वर आप सभी को सलामती देना चाहता है और आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। तो बस इतना ही, हम आपके शुभचिंतक हैं, विरोध करने वाले, विरोध सहन करने वाले। आगे बढ़िए, परमेश्वर आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस।